आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकता है, भटकता ही रहता है। आत्म ज्ञान होने के बाद फिर मंजिल आसान हो जाती है, राह नजदीक हो जाती है। नारायण संतारण की संपूर्ण मांगे सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों ने जानते हैं अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, समस्त महापुरुषों को सूचित कर अवगत कराया जाता है। यहाँ जनपद मैनपुरी की कमेटी है, चंद दिवस हमको यहाँ आए हुए हैं। निरंतर इस समय जो आप देख रहे हैं, निरंतर महापुरुषों का इसी स्थिति में आगमन होता है। प्यासे को जल चाहिए, तड़प रहे हैं, पीक रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारी मौजूदगी भी नहीं पहुंच पाते, किराया भाड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ ये एक सेंटर पॉइंट है, आप महापुरुषों आसानी से आ जाते हैं, थोड़े से किराए भाड़े में आ जाते हैं, साइकिल से आ जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। ये रहमत परमात्मा ही बरसाते हैं, दुनिया में और कोई बरसाने वाला नहीं। इसलिए जिन महापुरुषों ने अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, आप सभी महापुरुषों को सूचित किया जाता है। मैनपुरी की जो कमेटी है उनसे संपर्क करें। अगर वो कहते हैं कि ठीक है हमें यहाँ जरूरत नहीं है, आप समय ले लो, हम आपको तुरंत समय दे दें। क्यों? हमें तो प्यासे को जल पिलाना है। चाहे यहाँ काम करा लो, चाहे कन्नौज में करा लो, चाहे मथुरा में करा लो, चाहे नवाबगंज बरेली में करा लो, कहीं भी करा लो। हमें सेवा करनी है निस्वार्थ। और इनके पास 4-6 महीने की लंबी परमिशन भी है प्रशासन का। जिन महापुरुषों को जरूरत है, आवश्यकता है दर्शन की, वाणी की, समय अनुसार आ सकते हैं। अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, इन व्यवस्थाओं में, पंडाल की व्यवस्थाओं में साउंड 2 ही घंटे हैं, इन व्यवस्थाओं में पैसा खर्च होता है। कहाँ से लाओगे, कहाँ से इकट्ठा करोगे? क्यों? चंदा करने का भी यहाँ प्रावधान नहीं। और यहाँ सब फाउंडेशन बना हुआ है, तैयार है, बस बटन ऑन करना है, जल अपार अथाह निकलेगा। इसलिए जिनको जरूरत है भिन्न भिन्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत समय से आगमन भी नहीं हुआ, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन भी मानवता के लिए कार्य करते हैं। शासन प्रशासन भी चाहते हैं कि मानव को सच्ची राह मिले, सत्य का मार्ग मिले, लड़ाई झगड़े न हो, दंगा फसाद न हो। शासन प्रशासन भी चाहता है। क्यों? कई एक बार हमने आप प्रधानमंत्री जी को सुना है टेलीविजन पर, आपके मुख्यमंत्री जी को टेलीविजन पर सुना है। सुनने के बाद
उनकी आंतरिक भावनाओं को समझा जा सकता है, ख्यालात को जाना जा सकता है। इसलिए फिर भी इच्छा है तो मैनपुरी जनपद की कमेटी यहाँ मौजूद है, मुलाकात करिए। आप लोगों में समझौता होता तो हम बताइए, हम आपको तुरंत तारीख दे दें। नारायण साकार है की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। एक सज्जन यहाँ रुके हुए हैं कई दिन से। हर जगह जहाँ हमारी सन की मौजूदगी होती है तो 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं रात को बैठते महापुरुष बैठे रहते, चर्चा होती रहती है। एक सज्जन रुकी हुई कई दिन से। रात हमने उनसे कहा, तालाब में एक घास होती है हरी हरी, क्या नाम होता है, जो पूरे तालाब में फैली होती है। उस घास में भैंसा कोई जानवर फंस जाता है तो डूब जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। चिपक जाती है, घास जकड़ जाती है, नीचे टांगों में भी ऊपर भी। अगर कोई व्यक्ति उस तालाब की घास में घुस गया तो पूरे शरीर को कवर कर लेती है, नीचे भी ऊपर भी, तो मर के ही निकलता है। अब निकालेगा कौन? जो निकालेगा वो भी मरेगा, ऐसी घास है। तो ये मोह माया, लोभ, अहम, भेद संसार में ऐसी घास है। इस घास से परमात्मा के अलावा और कोई निकाल नहीं सकता। जब इस घास से निकलोगे जब तो सद्ज्ञान मिलेगा, सद्कर्म करोगे, साध संगत करोगे। वैदिक काल के इतिहास क्या कहता है? मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति ताले नाय टली। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी, कर्म गति ताले नाय टली। तो संतों के द्वारा संतों की वाणी के द्वारा, वेदों के माध्यम से मुनि वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार बताते हैं। कुछ क्षण पहले आपने सुना, अगर आप उसी घास में हम फंसे हुए हैं, उस घास से हरि परमात्मा ने निकालकर सत्य के साथ में बैठा दिया। उसी घास में फंसे हुए हैं और उसी में अंत हो जाएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक जीवन मिला है हरि परमात्मा की साधना के लिए, उपासना के लिए, वो आसान कर दिया। मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा। समझ सकते हैं आप? तो जब मुनि वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी का अवतार बताते हैं, अगर आप उसी तरह से उलझे हुए थे, भूल गए और यहाँ सद्ज्ञान देकर आपको बता दिया आप भी देव योग की आत्मा है, इसलिए निकल के आ गए। संसारी आत्मा होते तो निकल के आना संभव नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, स्वाध्याय किया होगा, जहाँ राजा भर्तरी जी का नाम आता है। राजा भर्तरी का राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लेख बताता है। लगा राजा भर्तरी को कि रानियों में कोई सार नहीं निकला, समझो, रानियों में कोई सार नहीं निकला, राजकुमारों में कोई सार नहीं, राजकुमारियों में कोई सार नहीं, राजपाठ में भी कोई सार नहीं। राजा भर्तरी
सबका परित्याग किया, राजपाट को छोड़ा, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा और निकल पड़े फटक नंगे होकर। पहुंचे गुरु गोरखनाथ जी की क्षणों में इतिहास बताता है। फिर वहीं के हो गए, वहीं रहने लगे, वापस लौटकर नहीं आए। लेकिन आपको तो सलाह नहीं दी जाती, आपसे तो कहा गया है घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो और चलते रहो। चलोगे सफर तय होगा, नहीं चलोगे तो सफर का तय होना संभव नहीं। एक नदी के किनारे भर्तरी जी ने झोपड़ी डाली, उसी में रहने लगे। उसी नदी में स्नान करते हैं, जो भी जरूरत पड़ती है जल की इस्तेमाल करते। एक दिन स्नान कर रहे थे, एक हिरनी भागती हुई आई। हिरनी हमल से थी, पीछे शेर था। तो भय होता है, भय में तो सब नष्ट हो जाता, कुछ शेष नहीं बचता। तो शेरनी का बच्चा वहां गिर गया, खारिज हो गया। हिरनी भागती चली गई शेर पीछे। भर्तरी जी वहां स्नान कर रहे थे, उठे, बच्चे को संभाला, नहलाया धुलाया, खुद नहाए धोए। अब बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था की, उसी की सेवा में लगे। ऐसा लेख कहता स्वाध्याय। भर्तरी जी करते रहे। एक दिन वो आया, साधना भूल गए, उपासना भूल गए, हिरन की सेवा में लगे लगे। क्या हुआ? अंत मता सोगता। मोह का जाल, मोह का जाल, लोभ का जाल। राजा भर्तरी, जिनका राज्य कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक था, छोड़ने के बाद भी मोह अंतमता सोगता। हिरन से मोह। लेख कहता है वैदिक काल का, राजा भर्तरी को हिरन का जन्म लेना पड़ा। तो संत जन जानते हैं, बड़ा होगा जानकारी हो तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। हर उपस्थित महापुरुष को जिस दुनिया में रहते हैं वहां भी मृदुल स्वभाव होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। क्यों? जिधर देखोगे जाओगे आपको टेंशन देने वाले मिल जाएंगे, अकारण मिल जाते हैं, अकारण टेंशन आने लगते हैं। निदान हटाने का परब्रह्म परमात्मा नारायण हरि ही करते। आदमी तो फेल हो जाता है। क्यों? जलाशय में आप जल में डूबने जा रहे हैं और कोई पत्ता बहता हुआ आ रहा है, पत्ते का सहारा लोगे तो सहारा मिलने वाला संसार में, ये संसार एक पत्ते की भांति है। और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण साकार हरि परमात्मा, न आते हैं, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। जिन्होंने परमात्मा का सहारा लिया है वही इस भव सागर से पार हो पाते हैं। दूसरे का पार होना संभव। मीरा जी का नाम आता है, राजघराने में जन्म हुआ, राजघराने में शादी की गई। लेख कहता है कितनी यातना, कितना जहर, कितना नाग, पता नहीं क्या क्या लेख बताता है। लेकिन रैदास जी से मुलाकात हुई, चिल्लाने लगी, पायो ही मैंने पायो नाम रतन धन पायो। बस मोलक गई मेरे सतगुर, नाम लेके ही परमात्मा का रास्ता बता दिया, चल पड़ी, अमर हो गई, आज नाम अमर है। नारायण सदा की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार।
कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप पल्ला झाड़ जाते हैं। किन्हीं शब्दों को पकड़ के ले जाओ, गांठे में बांध के ले जाओ, कर्म में डालो, मनन करो, चिंतन करो, तब जीवन में परिवर्तन आता है। जब आप लोग इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो परिवर्तन तो सत्य के नाते होना चाहिए, आना चाहिए। दुनिया को देखते हैं तो बिखर जाते हैं, बेफल हो जाते हैं, तिनका हो जाते हैं। जब मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम मिलता है, जब आप देवी स्वरूप देवता स्वरूप को देखते हैं तो बिखरे हुए इकट्ठे होने लगते हैं और दर्शन पाते हैं। दर्शन पाकर पानी कानों में जाती है तो वास्तव में संत की खुशबू आती है, महात्मा की खुशबू आती है, देवी स्वरूप देवता स्वरूप की खुशबू आती है। तो पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ तिरिया तो जाना है, कर ले बंदे सत्य का साथ कभी से, नहीं तो फिर पछताना। आए कई घाट से उतरे, कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए 12। प्रशासन परमिशन से भी समय आगे चल रहा है। आप महापुरुषों से पुण्य स्मरण कराना है। जिन वाहनों से आप आते हैं चालक का ध्यान रखें, झपकी लगने से दुर्घटनाएं होने लगती हैं और सभी तरह से सावधानी, संयम, सतर्कता को लेकर चलना चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ करने जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी समय विश्राम है। सत्यमय कथा का सत्यमय संदेश आगामी दिनांक 20/5/2024 का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन इसी पंडाल में हुआ। समय सुबह 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक। नारायण साकार हरि जी की आरती। नारायण साकार हरि की आरती गाओ, आरती गाओ, नारायण हरि को आरती गाओ, प्यारी भैया को बनाओ, नारायण साकार हरि की आरती गाओ, हरि की आरती गाओ, शिक्षक सत्य का मुकुट विराजे, सत्य का मुकुट विराजे, तन से पर मात्र साजे, तन से चरणों में नारायण के शीश झुकाओ, चरणों में भैया जी के शीश झुकाओ, नारायण साकार हरि की आरती गाओ,
जी प्रेम से बोलो। आप लोगों को इशारा पकड़ना चाहिए, जो भी संदेश है उससे मत करना चाहिए। तो इस आघात को देखते हुए बहन जी आप आगे, भाई साहब आप आगे, चारों तरफ मार्ग खुला है, आराम का प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण विभाग में सदा सदा के लिए जय जयकार है। मेरा आपस ये भाई साहब आप आगे, कहीं आप आगे कहीं कर्तव्य देते हुए अपने अपने कर्तव्य स्थान के लिए घोषणा करें। आगे मुख्य मार्ग है, विशेष ध्यान दें। आप महापुरुष साहब जी आगे मुख्य मार्ग है, हाईवे है, तेज गति से वाहन चलते हैं। पहले वाहन को दाएं बाएं देखें, दाएं बाएं देखने के बाद ही रोड क्रॉस करें। ऐसा महापुरुषों के देवियों के चौड़े में निवेदन है, प्रार्थना है। दाएं बाएं देखने के बाद ही रोड क्रॉस करें। संगत जी, मेरा आप महापुरुषों के चौड़े में विशेष निवेदन है कि जब आप गाड़ी लाते हैं तो नीति के तहत जो गाड़ी में सीट है, सीट के मुताबिक ही महापुरुषों को बैठाल के लाए। अधिक महापुरुषों को बैठाल के न लाए। माल वाहन लेकर के लाए, जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, छोटा हाथी, पिकअप, DCM इनको लेकर के ना आए। ये माल वाहन है। इसलिए मेरा आपके चौरों में पुनः निवेदन प्रार्थना है कि जो सवारियां हैं, जो सवारी वाले वाहन हैं, उन्हीं गाड़ियों में आप आए, उन्हीं गाड़ियों में आप जाएं। रेलगाड़ी से जो आप यात्रा करते हैं, आपके चौरों में निवेदन प्रार्थना है, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर रुक जाती है तभी चढ़े और रुकने पर ही उतरे। ऐसा आपके चौरों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है। सत्संग जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। शहरों के भी चौड़ों में निवेदन प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ना आए। ऐसा आपके चौड़ों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है।
सोने और चांदी के जेवरात पहन करके भी ना है, सोने चांदी के जेवरात अपने घर में पहने, अपने परिवार में पहने, साथ में पहन करके ना आए। तो हम आप जैसे ही भाई बहन होते हैं, उनके चेहरे कोई अलग से नहीं होते हैं, उन्हीं में वो चाक बनाए बैठे रहते हैं, किसी चाक में कहीं पर्स निकालते हैं, कहीं मोबाइल निकाल देते हैं। मेरा आपके तरफ से विशेष प्रार्थना है, जो सोने चांदी के जेवरात पहन करके ना आए, अधिक रुपये लेकर के भी ना आए, ऐसा आपसे विशेष व्यक्ति है विशेष। अपने अपने घर से देखने के लिए आपकी जरूरत नहीं आपकी रुकने का कोई चाहिए आराम से लगे निकाल जानते जाइए बगल से खरीद जा रही है। पानी है
और क्या भैया जल्दी रखा नंबर तो है ये का तुम्हारा भैया